हेलो एवरीवन, ग्रैंड वेलकम टू माय चैनल विच इज उपल प्रॉपर्टीज वेस्ट दिल्ली होम्स। मेरा नाम है दीपक उपल। हर हफ्ते की तरह मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और बहुत ही ब्यूटीफुल, अमेजिंग एंड सुपर प्रॉपर्टी। आज की जो प्रॉपर्टी गाइस, वो ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी नहीं है, बट फील आपको ब्रांड न्यू वाली ही मिलने वाली है। इट्स अ यूज्ड फ्लोर, इट्स अ रीसेल फ्लोर। 300 गज की प्रॉपर्टी है, 4 बेडरूम 4 वॉशरूम, एल साइड कॉर्नर का प्लॉट है। रजौरी गार्डन जो कि बहुत ही पोस्ट लोकेशन है, गेटेड लोकेशन के अंदर ये फ्लोर लोकेटेड है। बहुत ही अच्छा सिंपल सोबर में ये ऑलरेडी बना हुआ है। स्टिल्ड पार्किंग, 2-3 गाड़ियों की आपको पार्किंग मिलती है। लिफ्ट के साथ में आपको हम ये फ्लोर दे रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से विंटेज स्टाइल में, जैसे मैंने आपको बताया, बनाया हुआ है। सेमी फर्निश कंडीशन में विद बेड, एसीज एंड ऑल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्चुअली लास्ट टाइम भी हमने ऐसा एक रीसेल फ्लोर डाला था, उसकी बहुत अच्छी हमारे पास क्वेरीज एंड रिस्पॉन्स आया था, तो हमें लगा कि एक रीसेल फ्लोर डाल के देखते हैं, बिकॉज कईयों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस फ्लोर की ब्रीफिंग, इसका पूरा टूर स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह। आप देखिए इससे पहले इसके सिनेमैटिक। आपने देख लिए होंगे गाइस। आइए स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह स्टेयरकेस एरिया एंड लिफ्ट से। ये एरिया आपका स्टेयरकेस एरिया है। देखेंगे बहुत ही अच्छा स्पेशियस सा लिफ्ट आपको शैंडलियर की हम लोग दे रहे हैं, 6 लोगों वाली। अगर आप लिफ्ट से राइट साइड में देखोगे तो यहाँ आपको यूटिलिटी बॉक्सेज एंड शू रैक वगैरह बना बनाया मिल रहा है। तो ये एक तरीके से एक एड ऑन एडवांटेज है, जो कि होना भी चाहिए स्टार्टिंग में ही। शू रैक, स्टील का गेट आपका वेलकम करता है। उसके बाद आता है एक सॉलिड वुड का गेट, जो कि ऑफ कोर्स नेसेसरी है। ये करते हैं हम एंटर इस घर में। ब्रीफ मैं आपको दे चुका हूँ। 300 गज का ये फ्लोर है, 4 बेडरूम 4 वॉशरूम के साथ में। कुछ साल पुराना बट लिफ्ट पार्किंग के साथ में, गेटेड लोकेशन रजौरी गार्डन की। देखिए ब्रांड न्यू फ्लोर इतने महंगे हो चुके हैं। हमारे पास जो क्वेरीज आती है कि हर एक के हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, हर एक की रेंज में नहीं आ पाता। तो इस टाइप के फ्लोर जिसमें आप थोड़ा बहुत पैसा अपने टेस्ट के हिसाब से इसको रेनोवेट या इस पर थोड़ा सा इसको प्लस करके रेनोवेट करके आप रह सकते हो। बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट में हम आपको ये प्रपोज कर रहे हैं। अमाउंट की बात बाद में करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके लेआउट से। जहाँ मैं खड़ा हूँ गाइस, ये है इसका ह्यूज सा ड्राइंग डाइनिंग। अगर आप देखोगे वाइड शॉट में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बड़ा सा ड्राइंग डाइनिंग आपको दे दिया गया है। इसमें कोई पार्टीशन सेग्रीगेशन नहीं है। आप करना चाहो आप कर सकते हो। जनरली जो रहेगा वहाँ पे आपका डाइनिंग, यहाँ पे सोफ़ा सेट एंड बीच में आपका टेबल वगैरह आप लगा सकते हो। ये जो ड्राइंग डाइनिंग है फ्रंट बालकनी के साथ में अटैच है, वो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। नीचे जो भी आप देखोगे इटालियन पूरे घर में सेम कलर का आपको मिल रहा है, अच्छा बढ़िया वाला इटालियन। और फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी आप चेक कीजिएगा, पुराना बना हुआ है बट डिज़ाइन और कॉन्सेप्ट आज वाला ही है। तो वो हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, सोफ़ा वहाँ आ जाएगा, आपका डाइनिंग यहाँ आ जाएगा। तो ये अगर एक बेसिक लेआउट भी मैं आपको बताना भूल गया, ये ड्राइंग डाइनिंग, एक बेडरूम इस तरफ है, यहाँ से तो हमने एंटर किया। किचन उस तरफ है, 3 बेडरूम हमारे, 2 सामने और एक ही उसके साथ में, और एक छोटा सा आपको डेडिकेटेड स्पेस भी दे दिया गया है। मंदिर बनाइए या कुछ और पर्पज़ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ड्राइंग डाइनिंग आपने देख लिया, इसके साथ में ही है। या ये LCD पैनल के नाम पे अगर आप देखोगे, पहले के टाइम में इस टाइप के ही आपको मिलते थे। बहुत ही सिंपल सोबर डिज़ाइन है। जैसे मैंने आपको बोला, पुराने घर अगर आप कोई भी लेते हो, 2 चीज़ें जो आपको करानी पड़ती है जनरली। एक तो बाथरूम फिटिंग्स आपको चेंज करानी पड़ेगी, थोड़ा बहुत वुडन का काम आप अपने हिसाब से करा सकते हो। बाकी सारी चीज़ें फर्स्ट क्लास है। आप खुद भी, आपको वीडियो में देख के अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए मैंने आपको डाइनिंग टेबल की जगह वहाँ बताई थी, बट करेंटली जो यहाँ रह रहे थे उन्होंने डाइनिंग यहाँ लगाया हुआ है, किचन के एकदम सामने। अब स्पेस ही इतना है इसके अंदर कि उन्होंने यहाँ यूज़ कर लिया, वो प्रॉपर फुल ड्राइंग की तरह यूज़ कर रहे थे। सबका अपना अपना यूटिलाइजेशन है गाइस, आप जैसे आपको ठीक लगता है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे एक अलमीरा कैबिनेट बॉक्स रख सकते हो, अगर डाइनिंग आप बाहर रखना चाहते हो। अब ये देखिए किचन, जो आजकल एकदम ब्रांड न्यू फ्लोर्स बन रहे हैं, उसका जो लेआउट है और इसका लेआउट में डिफरेंस है। इसलिए किचन का एक बार साइज़ चेक कर लीजिए। ये 500 गज की किचन का साइज़ है। आप, आई एम श्योर आपने देखा होगा, 300 भी देखे होगे, 500 भी देखे होगे। इतनी बड़ी किचन 300 गज में जनरली नहीं मिलती।
फुली मॉड्यूलर किचन है। ग्रेनाइट देखिए आप, कितना हैवी ग्रेनाइट यूज़ किया गया है। कई हल्का काम पुराना आपको ज़रूर दे रहे हैं, बट नए से भी सॉलिड काम आपको इस पे मिलने वाला है। ग्रेनाइट देखिए, ग्रेनाइट का कलर एंड जो वुडन का कलर इस्तेमाल किया गया है आपस में एकदम मैच कर रहा है। बट जैसे मैंने आपको बोला, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वुडन का काम आप स्टार्टिंग से कराएं, अपने हिसाब से कराएं, अपने टेस्ट के हिसाब से कराएं। यहाँ आपको देते हैं गैस स्टोव और चिमनी आ जाती है, चिमनी का पाइप चला जाता है बाहर, जहाँ पे है हमारी शाफ्ट। बाकी करेंटली जो बना हुआ है वो आपकी फुली मॉड्यूलर किचन जैसे आजकल की रहती है उससे आसपास में ही आपको फील आने वाली है। बेसिक इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश ज़रूर है, बट एग्जिस्टिंग में भी अगर किसी को लगता है वो काम चला सकता है तो वो चल जाएगा। ये एरिया अगर आप देखोगे, ब्रांड न्यू में भी आपको ये एरिया मिलता है माइक्रोवेव ओटी का। ये आपकी एक पेंट्री, जैसे आपको बताया फुल्ली मॉड्यूलर किचन। एक पेंट्री आपको यहाँ दे दी गई है और एक डेडिकेटेड पेंट्री आपको यहाँ भी मिल रही है। तो स्पेस की या यूटिलिटीज़ की कोई कमी नहीं है। फ्रिज आपको यहाँ पे लगाया प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली ये फ्लोर आपको सेमी फर्निश कंडीशन में हम लोग ऑफर कर रहे हैं, जिसमें आपको बेड एंड एसी लगा के दे रहे हैं। थोड़ा बहुत सामान है जो अभी यहाँ से निकलेगा। अगर इन केस आपको डाइनिंग फ्रिज या ऐसी एक आधे सोफाज भी पड़े वो भी चाहिए तो वो भी हम बात कर सकते हैं। एनीवेज, ये आपने देख लिया किचन, ड्राइंग, डाइनिंग। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही स्पेशल चीज़ बेडरूम जाने से पहले, वो है ये। अब जो पास्ट में जो यूज़ कर रहे थे बेसिकली वो इसे एज अ बार यूज़ कर रहे थे। जो अगर आप कॉन्सेप्ट भी देखोगे, जो इस तरह काम हो रखा है इस पे मिरर का, ग्लास का, एंड जो नीचे काम हो रखा है वुडन का, एक फील एंड वाइब्स तो आपकी बार वाली ही है। बट इन केस कोई ऐसा बंदा लेता है जो बार की जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो अपने हिसाब से इसको यूटिलाइज कर सकता है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके। एनीवेज, दिस इज़ द वन ऑप्शन। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फर्स्ट बेडरूम। अब देखिए, बेडरूम के जो वुड का काम है ऑलरेडी बहुत सॉलिड वुड में है, और इसमें आपको डोरियो का सिस्टम भी दे रहे हैं बायोमेट्रिक, जो कि आज की डेट में लगते हैं। तो सोचिए उस टाइम पे भी उन्होंने लगाया होगा तो कितना सॉलिड काम इस पूरे घर में हुआ है। ये है इस घर का फर्स्ट बेडरूम। वॉशरूम के साइज़ आप देखोगे तो ब्रांड न्यू जो फ्लोर्स होते हैं उससे कंपेयर करोगे तो बहुत खुले मिलने वाले हैं। ये है इसका फर्स्ट बेडरूम। बेड क्योंकि लगा हुआ है, जनरली हमें आपको बताना पड़ता है कि बेड यहाँ लगेगा, टेबल यहाँ लगेगी, इतना स्पेस बचेगा, बट आप खुद देखिए बेड आपका यहाँ लगा हुआ है, सामने आपकी टेबल लगी हुई है, साथ में आपका ड्रेसिंग बना हुआ है, साइड टेबल लगी हुई है। उसके बावजूद अगर आप रनिंग स्पेस देखोगे, बहुत स्पेशियस, बहुत खुला बेडरूम है। ब्रांड न्यू में इतना बड़ा आपको बेडरूम नहीं मिलेगा, थोड़ा सा साइज आपका छोटा मिलता है। बात करें वार्डरोब की, तो यहाँ पे आपको वार्डरोब का सेक्शन बना के दिया गया है वाइट कलर की। अगर किसी को लगता है इसको चेंज कराना है अपने हिसाब से करा सकता है, बट एग्जिस्टिंग में भी बुरी नहीं लग रही गाइस, बहुत अच्छी डिसेंट फील दे रही है। जैसे आपको बोला था, नीचे पूरा जो भी आप इटालियन देखोगे सेम कलर का देखोगे। बेसिक डिज़ाइन आपका, ऊपर फॉल सीलिंग का फ़र्क रहेगा। दिखाता हूँ आपको इसका फर्स्ट वॉशरूम इसके सारे ही बहुत खुले, बहुत स्पेशियस, बहुत अच्छे साइज़ के हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये तो मस्ट ही है कि बाथरूम की जो फिटिंग्स है ये सब आपको चेंज करनी होगी। उसके अलावा वुडन का काम आपके ऊपर है कि अगर आपको लगता है, अगर आप साइज़ देखना चाहो तो देख सकते हो। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इसमें फिटिंग्स लगी हुई है वो सब ऑफकोर्स ब्रांडेड ही लगी हुई है, बट एज आई सेड यू नीड टू चेंज दैट जब भी आप आओगे। वैनिटी स्पेस भी नीचे बना हुआ है, यूटिलिटी बॉक्सेस आपको अलग से भी मिल रहे हैं। तो स्पेस वाइज अगर हम बात करें, बहुत स्पेशियस है, ना कि ये वॉशरूम, इस घर के सारे वॉशरूम। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ विंडो दे दी गई है। अगर आप देखोगे तो वेंटिलेशन की किसी भी कमरे में, किसी भी जगह आपको दिक्कत नहीं आने वाली। एसीज, जैसे मैंने आपको बताया, आपको हर जगह 5 एसी जमा, 6 एसी जमा आपको इस पूरे घर में दे रहे हैं। 4 बेडरूम में, 2 ड्राइंग रूम में आपको सारे एसीज हमारी तरफ से मिल रहे हैं। इन केस अगर आप न्यू लेना चाहें तो अगेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन, बट ऑलमोस्ट न्यू कंडीशन में ही है एसी। ये इसी के एकदम साथ में है सेकेंड बेडरूम। सेम साइज, एग्जैक्ट साइज जो आपने वहाँ देखा। बेड लगा हुआ है, साइड टेबल्स लगे हुए हैं, आगे भी टेबल है। आप देखिए साइज़ कितना, मतलब मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आपको विजिबल ही होगा कि रनिंग स्पेस से भी ज़्यादा अच्छा खुला डुला स्पेस आपको मिल रहा है। वार्डरोब सेक्शन आपका आ जाता है एकदम यहाँ पे। फुल साइज़ की वार्डरोब है, बट एज अ सेट थोड़ी सी पुरानी स्टाइल में है। अगर आप इसको बेसिक सा मॉडिफाई कराओ तो बहुत अच्छी फील दे देगी।
यहाँ पे आपका डेडिकेटेड एरिया आपको अलग से मिल गया है। वॉशरूम इसके साथ भी अटैच है एंड वॉशरूम का साइज़ देखिए कितना ही बड़ा वॉशरूम है, मतलब इट्स अ ह्यूज साइज वॉशरूम। बेसिकली अगर आप चाहो तो यहाँ बाथटब भी लगा सकते हो। अभी जो एग्जिस्टिंग में आपको जैसे आपको अच्छी फिटिंग्स, वैनिटी स्पेस प्लस आपका ग्लास का पार्टीशन सब हुआ है, बट आई एम डैम श्योर जो भी लेगा अपने हिसाब से कुछ ना कुछ चेंज कराएगा, वो कराना भी चाहिए। मेन जो है आप स्पेस देखिए कि स्पेस आपको कितना मिल रहा है। तो ये हुआ इसका सेकंड वॉशरूम। इसी के साथ में अटैच है बैक साइड की बालकनी, जो कि आप बना सकते हो वॉशिंग एरिया। अभी एज आई थिंक ये स्टोर रूम यूज़ कर रहे थे, बट आप इसको डेडिकेटेड वॉशिंग एरिया भी बना सकते हो। बैक साइड में आपको जाल बना के दे दिया गया है सो दैट यू नो सेफ्टी एंड कंसर्न एंड जो आपके बर्ड्स वगैरह आ जाते हैं वो सबसे ये रिक्वायर्ड है। तो यहाँ आपका डेडिकेटेड वॉशिंग एरिया प्लस इट्स गुड फॉर वेंटिलेशन एज वेल, आपको वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हुआ आपका सेकेंड बेडरूम। ये है इस घर का इकलौता पाउडर रूम, जो कॉमन वॉशरूम जिसे हम कहते हैं। 3 तो अटैच दे दिए गए हैं आपको, एक कॉमन वॉशरूम दिया गया है। साइज़ अगेन चेक कीजिए, अभी एग्जिस्टिंग में भी बहुत अच्छी कंडीशन में, बहुत अच्छी ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ में, ग्लास पार्टीशन के साथ में आपको दे रहे हैं। इसी के एकदम सामने आता है इस घर का तीसरा रूम। रूम कोई भी छोटा बड़ा इतना कुछ फ़र्क नहीं है। ये वैसे देखा जाए तो टेक्निकली सबसे छोटा रूम है, बट आप साइज़ देखोगे तो इतने रूम्स 300 गज में एक स्टैंडर्ड साइज़ है ये इस रूम का। तो ये हुआ। आप अगर बाय चांस आपके घर में कोई सिंगल पेरेंट है, एल्डर कोई ओल्डर बंदा, या फिर आप किड्स रूम बनाना चाहो, ये रूम आप किड्स रूम या सिंगल पेरेंट के हिसाब से बना सकते हो। डबल बेड आने के बाद भी अगेन बहुत स्पेस आपको मिल रहा है। लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में आपको वार्डरोब मिल रहा है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको मिल रही है विंडो, एसी वगैरह जैसे आपको मैंने बताया कि हर रूम में आपको हमारी तरफ से मिल रहा है। सुपर स्पेशियस रूम्स है गाइस पूरे घर। इसके अंदर 4 बेडरूम जो भी आप देखोगे। अब चलते हैं अपने 4th बेडरूम। टेक्निकली इट्स फर्स्ट बेडरूम बिकॉज ड्राइंग के साथ में एंटर करते हैं, बट हमने क्योंकि स्टार्ट वहाँ से किया तो ये हो गया हमारा 4th रूम। इसको आप मास्टर बेडरूम भी बोल सकते हो, जस्ट बिकॉज फ्रंट बालकनी के साथ में अटैच है। अगेन साइज बहुत सुपर स्पेशियस साइज, बेड लगा हुआ है, वार्डरोब बनी हुई है, एक वहाँ पे दी गई है वार्डरोब और एक आपको स्टार्टिंग में ही घुस गई यहाँ। तो डबल वार्डरोब एरिया आपको मिल रहा है, बेड लगा हुआ है, टेबल लगी हुई है, यहाँ पे यूपीएस इन्वर्टर पड़ा हुआ है। उसके बावजूद अगर आप स्पेस देखोगे, स्पेस की कोई कमी नहीं है। इसका फॉल सीलिंग का डिज़ाइन अगर आप देखोगे आपको रेट्रो की फील आने वाली है, क्योंकि पहले के टाइम में इसी टाइप के डिज़ाइंस बनते थे जो कि बहुत अच्छे लगते हैं सिंपल सोबर में। इसका भी अगर आप वॉशरूम देखोगे तो स्पेशियस वॉशरूम्स हैं, सब में आपको ग्लास का पार्टीशन करंटली बना के दिया हुआ है। एंड जैसे आपको बोला वेंटिलेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है। विंडो शाफ्ट की कनेक्टिविटी आपको मिलेगी हर जगह। पूरे हाउस में आपको वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब दिखाते हैं आपको इस घर की फ्रंट बालकनी। बैक साइड की बालकनी तो आपने देख ली, फ्रंट बालकनी जो कि है कनेक्टेड ड्राइंग रूम से प्लस हमारे इस वाले रूम से बेडरूम से भी। तो ये है इसकी फ्रंट बालकनी। रोड भी अगर आप देखोगे तो वाइड रोड पे ये लोकेटेड है, नियर टू मेट्रो, नियर टू मेन मार्केट एंड बहुत ही अच्छी गेटेड लोकेशन पे, जहाँ पर आपको गार्ड मिलने वाला है एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट पे। तो आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई कंसर्न होना ही नहीं चाहिए। तो ये था इस घर का टूर गाइस। अगर मैं इसको रिवाइज करूं फिर से, इट्स अ रीसेल फ्लोर, इट्स अ यूज फ्लोर, 300 गज का फ्लोर, 4 बेडरूम के साथ में, जोरी गार्डन की गेटेड लोकेशन में, वॉकिंग डिस्टेंस पे है मेट्रो स्टेशन, वॉकिंग डिस्टेंस पे है मेन मार्केट। जैसे आपको बताया एंट्री एग्जिट दोनों पे आपको मिलने वाले हैं गार्ड। लिफ्ट पार्किंग के साथ में हम आपको फ्लोर दे रहे हैं और मेन चीज़ बहुत रीज़नेबल अमाउंट पे, बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट पे हम आपको ये प्रपोज कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसका अमाउंट जानने के लिए या उसकी और डिटेल जानने के लिए या फिर इसको साइट विजिट करने के लिए दिए हुए नंबर पे करना है कॉल। अपना साइट विजिट बुक कीजिए एंड मिलिए मुझसे। आपको दिखाते हैं आपका ये घर एंड आई एम श्योर जब आप इस घर में एंटर होगे तो आपका मन करेगा मैं इसको अपना बना लूँ। एंड जैसे मैंने कहा मेन चीज़ अमाउंट है, बहुत ही अच्छे अमाउंट में आपको मिल रही है अगर आप कंपेयर करोगे ब्रांड न्यू से। एनीवेज मिलते हैं अगली किसी एक और बहुत ही अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग गाइस।